पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा चलो अरे ये क्या हो गया जूनियर जी को? वो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हमारी ग्रेट हेल्मा बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी है। वो अपने तपस्या में अवश्य सफल होंगी। तिलस्मी नजरे के चप्पे चप्पे पर तिलस्म और जादू का जाल बिछा है। और अब आगे। भले ही डायरेक्ट वे से मेरी शक्तियाँ हेल्मा की शक्तियों का सामना न कर पाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे से मेरी शक्तियों को नेचुरल शक्ति बदला जाए तो हेल्मा की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। That's good. अरे शेरी, देखो जूनियर जी आ रहा है। लेकिन ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है? अरे उसे प्यास नहीं होगी ना, पानी पीने जा रहा है। फिर तो हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उस पानी में जादू है। जूनियर जी, जूनियर जी।
से हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब हम क्या करें? इस पानी में जादू लगता है। तभी तो वो लकड़ी का टुकड़ा इसमें गिरते ही गायब हो गया। ये क्या? ये तो वही जगह है जहां से मैं इस गुफा के अंदर गया था। ये कैसे भूल भुलैया है। अगर मैं यूं ही भटकता रहा तो अमावस का दिन आ जाएगा और वो दुष्ट हेल्मा उन बच्चों की बलि दे देगी। क्या करूं? अभी तो तुम एक कदम भी नहीं बढ़ पाया अपने मिशन की तरफ। क्या करूं? हाँ, ये ठीक है। मैं प्रोफेसर बनानो से कांटेक्ट करता हूँ। वो शायद मुझे कोई राह सुझा पाए। ठीक है। प्रोफेसर बनानो, 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 प्रोफेसर बनानो। प्रोफेसर बनानो, प्रोफेसर बनानो, प्रोफेसर बनानो। ये क्या? समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कांटेक्ट सिग्नल्स प्रोफेसर बनानो तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि तिलस्मी नगरी में रहकर मैं प्रोफेसर बनानो से कांटेक्ट नहीं कर सकता। हम तुम्हें तिलिस्मी नगरी जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन इतना याद रखना, तिलिस्मी नगरी में पहुंचकर तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। वहां तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धि और चतुरता से काम लेना होगा। अब जो कुछ भी करना होगा मुझे करना होगा, वो भी अपनी बुद्धि से, अपने दम से। पर मैं दुष्ट हेल्मा तक कैसे पहुंचूं? कैसे? ये क्या? मेरी भेजी हुई
कॉन्टैक्ट सिग्नल लेंस गौरव तक पहुंचे बिना ही वापस आ गई। लगता है उस दुष्ट हेलमा की तिलिस्मी नगरी की सीमा पार करके गौरव से कांटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा गौरव। हे ईश्वर, मेरे गौरव की रक्षा करना। अब तक तो बिना विघ्न के सब कुछ पूरा हो गया है। बस एक और दिन बाकी है ग्रेट हेल्मा की तपस्या पूरी होने में। हाँ, परसों ही तो अमावस है। फिर ग्रेट हेल्मा अपनी तपस्या पूरी करके जाग उठेंगी और फिर बच्चों की बलि और फिर तिलस्मी नगरी में जश्न। अब हमारी ग्रेट हेल्मा को अमर शक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान राज की कृपा उन पर होकर रहेगी, होकर ही रहेगी। राहुल भैया, मोंटी, शैली, आवाज दो। कहाँ हो? ये आवाज कहीं कोई तकलीफ में फंसा लगता है। शायद यहाँ से आ रही है। चलकर देखना चाहिए। बाबा, 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 ये आपकी हालत किसने की? किसने की आपके साथ ऐसा सलूक? सब कुछ बताइए बाबा। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले मेरी मदद तो करो, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। ठीक है। जी, जैम, जैमी, बूम। मैं बार-बार भूल जाता हूँ कि इस नगरी में मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूँ बाबा? मुझे इस पीड़ा से बचाओ, ये सहन नहीं होती। कुछ करो बेटा, कुछ करो। तुम आओ, अपने हाथ से इसे छुओ, ये चक्र अपने आप हट जाएगा। परसों से जो बोझ मेरे सिर पर था वो खत्म हो गया, वो दूर हो गया। मैं आजाद हो गया। अब से ये बोझ तुम सहोगे और तब तक सहोगे जब तक कोई दूसरा आकर तुम्हारे सर से ये बोझ नहीं हटा देता। बाबा सुनो। बाबा, आपकी मदद की बात सुनकर मैं धोखे में आ गया। हमदर्दी के नाम पर मैं फंस गया। पर बाबा, आप ये बात किसी को बताइए मत, वरना लोग बूढ़ों और मजबूर की मदद करना छोड़ देंगे। उनकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उनसे हमदर्दी दिखाना छोड़ देंगे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं भूल गया था। तुमने
तुमने मेरे मुर्दा जैसे को झिझोड़कर जिंदा कर दिया। बेटा, मैं भी कोई बुरा इंसान नहीं था बेटा, मैं एक इंसान था। मैं एक जादूगर था, एक बहुत बड़ा जादूगर। अपने जादू से लोगों की भलाई करता था, उनकी मदद करता था। ये दुष्ट हेलमा मेरी शिष्या से मिला। मैंने अपना सारा जादू से सिखाया, अपनी सारी शक्तियां से दी, और इस दुष्टा ने उन सारे जादू को दुरुपयोग किया, उन शक्तियों को बढ़ाकर उनसे मजलूम लोगों को सताया और बुरे कर्म करने शुरू कर दिए। मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली बेटा, और मुझे इस दुर्गति पर पहुंचा दिया बेटा। मैं बुरा इंसान नहीं था, मैं बुरा इंसान नहीं था बेटा। बाबा, दुष्ट हेलमा इस अमावस को उन 10 मासूम बच्चों की बलि देना चाहती है। वही बच्चे जिनके दाहिने हाथ पर कहीं भी तिल है। उसने अपनी शिष्या समहोना की मदद से कितने ही बच्चों को तिलस्मी नगर में बुला लिया है। वो उनकी बलि देकर अमर हो जाएगी सदा के लिए। नहीं बेटा, ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। उस दुष्टा को रोकना होगा, ऐसा करने से उस दुष्टा को रोकना होगा। हाँ बाबा, मैं उन मासूम बच्चों को बचाने के लिए और उस दुष्ट हेलमा को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। बेटा, तुम एक छोटे से बालक होकर इस दुष्टा का मुकाबला कैसे करोगे? बाबा, मैं जूनियर जी हूँ, प्रोफेसर बनांडो, और ग्रहणों की वजह से मुझे बहुत सारी शक्तियाँ हासिल हुई है। लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना मेरा लक्ष्य है। चाहे इस नगरी में मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ी हो, काम नहीं कर रही है, पर मेरे पास हिम्मत है, बुद्धि है। मैं अपनी बुद्धि से उस दुष्ट हेलमा का विनाश करके रहूंगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम एक नेक काम करने आए थे और मैंने तुम्हें इस जंजाल में फंसा दिया। मैं ये अपना बोझ अपने सर पे लेता हूँ। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आभारी तो बेटा मुझे तुम्हारा होना चाहिए। जो मेरा कर्तव्य था वो तुम पूरा कर रहे हो। तुम्हारे इस नेक काम में अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बताओ बेटा, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूं? निसंकोच होकर बताओ बेटा। बाबा, इस दुष्ट हेलमा के विनाश के लिए कोई उपाय आप जानते हो तो बताइए बाबा। उपाय तो है बेटा, पर तुम एक छोटे से बालक उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं बाबा, मैं इस काम को करने के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते कर सकता हूँ। मैं अपनी जान पर खेल सकता हूँ उस दुष्ट हेलमा के विनाश के लिए। बेटा, हेलमा एक मक्कार और दगाबाज औरत है। उसने अपनी मौत को एक गुड़िया में बंद कर रखा है और उसे इस तिलस्मी दुनिया में एक गुफा में छुपा रखा है। तुम्हें उस गुफा को ढूंढना होगा बेटा, और उस गुड़िया को तलाश करना होगा। अगर वो गुड़िया तुम्हारे हाथ लग गई तो उस हेलमा को तुम मार सकोगे, लेकिन वो गुड़िया किस गुफा में रखी है ये किसी को नहीं पता। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। पर बाबा, यहाँ तो बहुत सारी गुफाएं हैं। तिलस्मी नगरी तो गुफाओं से भरी पड़ी है। मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा बाबा? बेटा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें अपनी बुद्धि और समझ से उसे ढूंढना होगा, और हाँ, तुम्हें एक काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर उसने उन मासूम बच्चों की बलि दे दी
तो उसे अमृत तो मिल जाएगा, फिर उसे मारना असंभव होगा। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ जल्दी उस आग के पास। सामने पड़ी खोपड़ी को उठाओ बेटा, इसमें तुम्हें एक गैजेट मिलेगा। क्या जूनियर जी इस गैजेट की मदद से बच्चों को ढूंढ पाएगा? दुष्ट हेल्मा अपनी तपस्या पूरी करके शैतान राजा को प्रसन्न कर पाएगी। जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।